याद रखिएगा कि जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो हर सीढ़ी के बाद एक नया स्टेप आता है। अगर आप 5वें स्टेप पे रुक गए और 6ठे स्टेप पे आपने पाँव नहीं रखा तो आप क्या होगा, आप 5 स्टेप पे रह जाएंगे, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे कभी भी। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको फिर नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। और अगर आप नेक्स्ट स्टेप नहीं लेते तो फिर क्या होगा, बस ज़िंदगी ज़ाया हो गई, ख़त्म हो गई। तो आप जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपने कैरियर अपना लिया आप, या जो भी आप कैरियर अपनाना चाहते हैं, तो उस कैरियर को स्टेप्स में कन्वर्ट करें। आप ये कहें कि आज मैं यहाँ पे हूँ और कल 1 साल या 2 साल बाद मैं यहाँ पे हूँ, और 3 साल बाद मैंने यहाँ पे पहुँचना है, और 10 साल बाद मुझे यहाँ होना चाहिए। तो बाकायदा उसका कैरियर पाथ बनाएं, यानी हर चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए या आपकी डायरी के ऊपर लिखी होनी चाहिए विद टाइम लाइन। उसके ऊपर बाकायदा टाइम लाइन होनी चाहिए। ये याद रखें कि ख्वाहिशों के साथ अगर टाइम लाइन ना हो तो वो ख्वाहिशें सिर्फ ख्वाहिशें रह जाते हैं। और अगर हम ख्वाहिश के आगे टाइम लाइन लगा दें कि इतने अरसे में मैंने इसको मुकम्मल करना है, तो फिर वो गोल बन जाते हैं। गोल और डिज़ायर में ये फ़र्क होता है कि डिज़ायर के साथ अगर आप टाइम लगा दें, टाइम फ्रेम लगा दें, तो वो गोल बन जाते हैं। और गोल में से अगर आप टाइम लाइन निकाल दें तो फिर ख्वाहिश रह जाते हैं। तो अगर आप अपनी ख्वाहिश को गोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपका जो कैरियर है उसको पाथ में कन्वर्ट करें, उसको स्टेप्स में कन्वर्ट करें, स्लाइस करें स्टेप्स में। पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, 5 स्टेप है। हर स्टेप को मार्क करें आप अपने पास। और इसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि इस स्टेप्स को मार्क करके बड़ा सा उसका एक पोस्टर बना के अपने कमरे की दीवार पे लगा दें। वो जो पोस्टर है रोज़ाना आपको बताएगा कि भाई साहब अब्दुल वदूद साहब, आप पहले स्टेप पे बैठे हुए हैं, आपने अभी अगले साल दूसरे स्टेप पे जाना है। ये जो याद दहानी है ये आहिस्ता 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 आपके माइंड का हिस्सा बन जाएगी। और जब ये माइंड का हिस्सा बनेगी तो ये आपको एक ड्राइव देगी, और ये ड्राइव आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगी। तो याद रखें कि जिस स्टेप पे आप हैं उसके बाद अगला स्टेप है, तो उस स्टेप के बारे में आपने सोचना है, उसके बारे में गौर करना है, और उसको गौर करने के बाद आपने उस स्टेप की ट्रेनिंग भी लेनी है। ये नहीं आप ये कहते जा रहे हैं कि यार जी मैं बड़ी तरक्की करूंगा, मैं बड़ी तरक्की करूंगा, मैं बड़ी तरक्की करूंगा। गो इसका फ़र्क भी पड़ता है, याद रखिएगा। जो आप बहुत ज़्यादा तस्बीह करते हैं ना, तस्बीह याद देखें ना, अक्सर लोग कहते हैं तस्बीह का क्या फ़ायदा होता है। मतलब आप कहते हैं अल्लाह 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 1000 बार पढ़ गए, क्या फ़ायदा हुआ इसका? नहीं, ये जो आप दोहराते हैं ये आपके डीएनए में चली जाती है चीज़। आपको जब भी आप दोहराएंगे तो एक ख़ास लेवल के बाद अल्लाह जो है वो आपकी रूह का हिस्सा बन जाएगा, आपके वजूद का हिस्सा बन जाएगा, वो आपके डीएनए में चला जाएगा, आपका यकीन मोहकम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे नमाज है ना, 5 वक्त नमाजें, वो कहते हैं यार एक दिन पढ़ ली, अब दोबारा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है रोज़ पढ़ो। ये रोज़ क्यों पढ़ो? क्योंकि जब आप रोज़ नमाज पढ़ते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नमाज और उसका इफेक्ट जो है वो आपके डीएनए में चला जाता है। ये जो डीएनए है उसमें चीज़ों को पहुंचने में बड़ा टाइम लगता है। वो इतना आसान काम नहीं होता कि आप फौरी तौर पे आपने काम किया और फ़ौरन आपके डीएनए में चले गए। नहीं, जो मुसलमान का डीएनए है वो उसके बाद ट्रैवल करता है, फिर अगली नस्लों तक जाता है, फिर अगली नस्लों तक जाता है, फिर अगली नस्लों तक जाता है। आपने सुना होगा ना कि यूरोप के अंदर फ़लाँ आदमी जो अचानक मुसलमान हो गया। बंदा कहता है यार ये कैसा आदमी है, पहले पॉप सिंगर था, अचानक मुसलमान हो गया। जब आप ट्रैक करते हैं तो पता चलता है कि उसके डीएनए में इस्लाम था। कोई उसकी नस्ल का बहुत पहले को बुज़ुर्ग गुजरा था जो बड़ा ट्रू मुस्लिम था, और वो रोज़ अल्लाह ताला की हकानियत को याद करता था, अल्लाह ताला के सामने सर पर सुजूद होता था, वो अल्लाह ताला का नाम लेता रहता था, और वो जो नाम है वो डीएनए के अंदर चलता चलता इस शख्स तक पहुंच गया। और ये जो था ये ज़ाहिर है अब उसके बाद ये यूरोप आ गए, क्रिश्चियन हो गए, उसके बाद कुछ 4 5 6 10 नस्लें गुजर गई, लेकिन वो जो अल्लाह का डीएनए है वो चलता रहा। और अचानक एक दिन उसने अंगड़ाई ली और वो बंदे को महसूस हुआ कि ये जो आज़ान मैं सुन रहा हूँ ये कहीं मैंने सुनी हुई है। और अब उसने सुनी नहीं थी लेकिन उसके डीएनए ने सुनी थी, तो वो फौरी तौर पर उस तरफ चल पड़ा, तो उसने दूसरा मज़हब कबूल कर लिया। उसकी वजह ये होती है। लिहाजा ये याद रखें कि जो सेकंड स्टेप है वो लेना बड़ा ज़रूरी है, और उसको याद करना इस तरह जैसे तस्बीह करनी होती है वो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपने सीखना भी है। आप सीखेंगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। हमारी वीडियो अभी जारी है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं आज फिर आपको ऑर्गेनिकल के बारे में बताऊंगा। ऑर्गेनिकल ने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। पहला एक ब्रेकफास्ट है, ये बेसिकली ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ये एक एनर्जी बूस्टर है। आप इसे किसी वक्त भी ले सकते हैं, ये सुपर फूड है,
कि आप अगर सिर्फ ये फूड लेनी शुरू कर दें तो आपकी लाइफ के अंदर मेजर तब्दीलियां आ जाएंगी, फिर बीमारियां कम होना शुरू हो जाएंगी, एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वालदैन को दे सकते हैं, मियाँ बीवी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके कुलीग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नाखून से लेके बालों तक हर चीज़ ठीक हो जाती है। तो बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। आप ये ब्रेकफास्ट ज़रूर लें या फिर एनर्जी बूस्टर लें, और इसका कतन ज़रूरी नहीं है कि ये सुबह ही ले सकते हैं, आप इसे दिन में किसी वक्त भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने प्रोड्यूस की है वो मर्दाना के नाम से है। ये जो मर्दों के इश्यूज़ हैं, आपको गुरु बता ही चुके हैं, उसका एक ज़बरदस्त किस्म का सोल्यूशन है। इसके अंदर 12 जड़ी बूटियाँ हैं, और याद रखें कि ये दवाई नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है कि जो आपकी बॉडी को वो सब कुछ प्रोवाइड कर देता है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो इसकी अगर आपने डिटेल लेनी है मर्दाना की, तो अभी एक लिंक आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फौरी तौर पर हमारे सिस्टम में चले जाएंगे, और वहाँ पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो पड़ी हुई है जो आपको हर चीज़ बता देगी, जो आपको वहाँ से गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के नुस्खे हैं, और ज़बरदस्त किस्म के एनर्जी बूस्टर हैं, ये ज़बरदस्त किस्म के मल्टीविटामिन हैं, ये ज़बरदस्त किस्म की नेचुरल डाइट्स हैं, ये सुपर डाइट्स हैं, सुपर फूड्स हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप मर्द हैं तो ये मर्दाना इस्तेमाल करना शुरू करें, और उसके बाद हम एक जनाना भी लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ पूरे घर के लिए जो सुपर फूड है वो हमारा ब्रेकफास्ट है, ये हमारा एनर्जी बूस्टर है। आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप यहाँ पर रब्ता करें, हमारा एजेंट डायरेक्ट आपसे रब्ता करेगा, और उसके बाद आपको ये घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। और अब आप वीडियो का बाकी मुलाहिज़ा करें। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं ये न्यूज़ डेस्क होता है, न्यूज़ डेस्क में खबरें बनाई जाती हैं, ये बड़ा ड्राई सा काम है, ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, कोई मज़ेदार काम नहीं है। वहाँ से मैंने सोचा कि मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि लिखने से इंसान जल्दी मशहूर हो जाता है। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप बनाया अपना कि सबिंग है, इससे जो अगला स्टेप होगा वो मैगज़ीन होगा। तो मैंने पहले मैगज़ीन में जाना है, तो फिर मैंने मैगज़ीन में जाके फ्री काम करना शुरू कर दिया। फालतू वक्त में मैं 7-8 घंटे यहाँ डेस्क पे काम करता था, उसके बाद 2 घंटे उनके साथ फ्री काम करता था। ये जो नेक्स्ट स्टेप था मेरा वो मैगज़ीन था। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पे क्योंकि मैं काम फ्री कर रहा था, उनको पता चल गया कि इसके अंदर पोटेंशियल है और ये डेडिकेशन भी है, तो उन्होंने खुद ही मुझे ऑफ़र की कि आप यहाँ आ जाओ। तो मैं वहाँ चला गया, मैगज़ीन में चला गया, और मैगज़ीन में जाने के बाद मैंने देखा कि मैगज़ीन से जो अगला स्टेप है वो कॉलम निकाली है, वो कॉलम राइटिंग है। कोई कॉलम राइटिंग में इंसान ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो मैंने फिर अगला मार्क कर लिया, अगला स्टेप के अब मैंने कॉलम राइटिंग करनी है। तो मैंने फ्री कॉलम लिखना शुरू कर दिया, और फिर वहाँ से मैं कॉलम में आ गया। और फिर मुझे पता चला कि टेलीविज़न जो होता है ना, इससे ज़्यादा बेहतर होता है, और टेलीविज़न जो है ना उससे, तो मैंने मार्क किया कि मैंने टेलीविज़न में जाना है। तो मैंने टेलीविज़न पे चला गया। तो जब मैं टेलीविज़न में आया तो मुझे पता चला कि सोशल मीडिया डेवलप हो गया हुआ है, और इससे अगला जो स्टेप है वो सोशल मीडिया। तो मैंने फिर बाकायदा सोशल मीडिया को लर्न किया, मैंने इसे सीखा, तो मैंने उसे मार्क किया कि अगला ये है। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर सोशल मीडिया जो है ना ये एंड नहीं है, इसके आगे एक ट्रेनिंग है। तो मैं फिर ट्रेनिंग के बिज़नेस में आया, मैंने बाकायदा स्टेप लिया, मैंने सोचा, मैंने उस पर वर्किंग की, मैंने उस पर काम किया, मैंने उसकी ट्रेनिंग ली। तो उसके बाद मैं ट्रेनिंग के बिज़नेस में आ गया। फिर पता चला कि ट्रेनिंग जो है इससे आगे भी एक स्टेप है, तो इसको कहते हैं कोचिंग। और कोचिंग जो होती है वो होती पर्सनल, कि मैन टू मैन, यानी आप एक बंदे को कोच करें, आप 5 बंदों को कोच करें, उनका छोटा ग्रुप बना के कोचिंग करें। तो फिर मैंने प्रॉपर कोचिंग की से मैंने ली, ट्रेनिंग ली और स्टेप लिया, फिर कोचिंग में आ गया। अब मैं कोचिंग में आ गया। और फिर मुझे ये भी पता चला कि एक फ़िज़िकल बिज़नेस जो होता है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अब जो बड़ी मार्केट दुनिया में बन रही है वो ऑर्गेनिक फूड्स की है, क्योंकि इंसान जो इनऑर्गेनिक फूड्स है वो खा खा के बीमार हो गया। तो अब मैं वो स्टेप ले रहा हूँ कि मैं साथ साथ ये जो कोचिंग है, कोचिंग के साथ मैं फूड को ऐड कर रहा हूँ कि फूड से आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। तो ये अगला स्टेप पे याद रखिएगा। और इसके बाद भी एक स्टेप होगा, वो स्टेप होगा बुक्स, कि मैं फिर किताबें लिखूँगा फूड के ऊपर, कोचिंग के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर, जर्नलिज्म के ऊपर, अपने जो ट्रैवल हैं उसके ऊपर। तो मैं फिर वो बुक वाला जो है ना उससे अगला स्टेप है। तो ये देखें स्टेप्स हैं लाइफ के अंदर। सेम इसी तरह मैंने फ़िज़िकल हेल्थ के लिए मैंने पहले अपने आप को अपना वेट कम किया। मैं डायबिटिक था, मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स की, और गुरुज़ आए तो आप जानते ही होंगे, उसके साथ मिलके अब हमने बाकायदा उसका एक ब्रांड बना लिया हुआ है। और फिर उसके बाद फिर मैंने फ़िज़िकल एक्सरसाइज शुरू कर दी। अब मैं अपने मसल्स बिल्ड कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि अगले 2-4 साल में मैं अपनी एज से 20-25 साल छोटा लगूंगा आपको इंशाल्लाह, क्योंकि मैं वहाँ पे वो भी स्टेप ले रहा हूँ। तो ये जो अगला स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप, ये ज़रूरी होता है, और आप बाकायदा मार्क करें, इसको मार्क करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। और अगर आप वैसे अंधेरे में चलते रहेंगे तो किसी न किसी खाई में गिर के मर खप जाएंगे।
तो उसके बजाय आपने जो अपना कैरियर है उसकी बाकायदा स्टेप्स में उसको कन्वर्ट करें। आपने जो क्लिप मुलाजा की है ये हमारे कैरियर डेवलपमेंट के कोर्स का हिस्सा है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स पे रब्ता करके ये पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि इस कोर्स से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी।